वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खबरों से आगे। लिबिया में जमहूरियत की जानिब पेश रफ्त में खवातीन ने भी बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन मुल्की उमूर के हवाले से जैसे जैसे अबूरी इंतजामिया की तरजीहात सामने आ रही हैं, मगरबी दुनिया में ये तशवीश पैदा हो रही है कि कहीं नई हुकूमत इंतहा पसंदी का रास्ता अपनाते हुए खवातीन के हुकूक पर पाबंदियाँ आयद न कर दे। इस हवाले से लिबिया के दारुल हुकूमत तराबलस में क्या आरा पाई जाती हैं, बता रही हैं आमना खान। लिबिया की यौम आज़ादी के मौके पर मुल्क की अबूरी हुकूमत के सरबराह मुस्तफ़ा अब्दुल जबरील का कहना था कि कर्नल क़ज़ाफ़ी के दौरे हुकूमत के क़वानीन के बरक्स वो चाहते हैं कि लिबिया में मर्दों को अपनी बीवियों से इजाज़त लिए बगैर 4 शादियाँ करने की इजाज़त दी जाए। इस बयान पर मग़रिबी मुल्कों में तशवीश की लहर दौड़ गई है, लेकिन लिबिया के कई शहरियों को इससे कोई परेशानी नहीं। गैर शादीशुदा 19 साल तालिबा ज़किया हसन कहती हैं कि उन्हें न अपने शौहर की दूसरी शादी पर एतराज़ होगा, न खुद किसी की दूसरी बीवी बनने पर। What's the problem? No problem? No problem. What if you are the second wife? Is that okay? Okay. Yeah? Yes. लेकिन लिबिया के सब खवातीन इस राय से मुत्तफिक नहीं। मुझे शरीयत से कोई मसला नहीं, लेकिन हमें मर्दों को बगैर वजह के शादियां करने और अपनी पिछली बीवियों के हकूक भुला देने का हक नहीं देना चाहिए। मुझे दूसरे मर्दों की 4 शादियों पर एतराज नहीं, लेकिन मेरे शौहर की बात और है। अगर मैं बीमार हूँ और उसका ख्याल ना रख पाऊँ तो अलग बात है, लेकिन मैं किसी दूसरी सूरत में ये बर्दाश्त ना करूँ। एक मर्द को दूसरी औरत से शादी की इजाजत है, लेकिन उसे अपनी पहली बीवी से भी इजाजत लेनी चाहिए। वकील मिनाल अल्तबर 14 साल बरतानिया में रह चुकी हैं और कहती हैं कि मग़रिबी मुल्कों को इस्लाम के इस पहलू की ज़रूरत से ज़्यादा फिक्र है। बहुत से लोगों को इसकी फिक्र है, लेकिन अगर आप मर्दों को इसकी इजाज़त दें तो वो इससे दूर भागेंगे। बाज़ मर्द हज़रात भी इनसे मुत्तफिक हैं। एक शादी के ही इतने मसले होते हैं, एक से ज्यादा शादियां करना, हम तो एक ही करके कहते हैं कि बहुत है। एक से ज्यादा शादियों की मुश्किलात भी बहुत होती हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो एक बीवी ही काफी है। लेकिन ताजर मरूख तबरूक के ख्यालात इससे मुख्तलिफ हैं। मैं 2 शादियां कर चुका हूं और इंशाअल्लाह तीसरी भी करूंगा। शरीयत हमें 4 बीवियों की इजाजत देती है, लेकिन उन सब से इंसाफ करना भी बहुत जरूरी है। इस नजरिए के मुखालिफिन को फिक्र है कि मर्दों को एक से ज्यादा शादियों की इजाजत देने से खवातीन की आजादियों पर जद पड़ सकती है, लेकिन माहिर नफ्सियात ईमान फरहाद को इसकी फिक्र नहीं। मेरे शौहर दूसरी शादी कभी नहीं कर सकते, लेकिन अगर ऐसा होना हुआ तो उन्हें मेरी इजाजत की जरूरत नहीं होगी। So it's possible for the women to have full rights even in that situation? Yeah. Well, yes. Yeah. Yes. Okay. Absolutely. इनकी बात शायद सबको मुतमईन ना करे, लेकिन लिबिया में आने वाली तब्दीलियों ने बहुत सी खवातीन में अपने मुल्क के लिए ज़्यादा मुफीद किरदार अदा करने की ख्वाहिश पैदा की है। घरेलू खातून स्वाद अल-फतरी और इनके इलाके की 5 खवातीन ने मिलकर हार्टफेल्ट प्रॉमिसेस नामी एक तंजीम शुरू की है। हम लिबिया की खवातीन को ज़्यादा बासलाहियत बनाना चाहते हैं, मसलन उन्हें कंप्यूटर का इस्तेमाल और अंग्रेजी की तालीम देकर। जमहूरियत माशरे के छोटे छोटे हिस्सों से शुरू होती है और वहाँ से फैलती है। लिबिया की आज़ादी के जश्न में खवातीन भी किसी से पीछे नहीं रहीं, लेकिन इस मुल्क की तामीर नौ के काम में खवातीन को किस हद तक शामिल किया जा सकता है, इस सवाल का जवाब सामने आने में अभी कुछ वक्त लगेगा। अल पेसन के साथ आमिना खान, उर्दू VOA। बात हो रही है खवातीन के हुकूक की, तो पाकिस्तान में मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के तहत शादी के लिए लड़की की कम से कम उम्र 16 साल जबकि लड़के की 18 साल मुकर्रर की गई थी और लड़के और लड़की की रजामंदी हासिल करना ज़रूरी करार दिया गया था। पाकिस्तान ने बच्चों के हुकूक की अक़वाम मुत्तहिदा की कन्वेंशन पर 1990 में दस्तखत किए थे, जिसके तहत बचपन की शादी पर पाबंदी है, लेकिन पाकिस्तान ही नहीं दुनिया के कई मुल्कों में अब भी कम उम्री में लड़कियों की शादियों का रिवाज मौजूद है। हाल ही में रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में इसी मौजू पर एक कॉन्फ्रेंस हुई। तफसीलात पाबिंदा नईम से। ये तजुर्बा दुनिया के कई खित्तों में रहने वाली लड़कियों में एक सा है, जिनकी मर्जी मालूम किए बगैर 18 साल की उम्र से पहले उनकी शादी कर दी गई। भारत से ताल्लुक़ रखने वाली बरतानिया की शहरी जसविंदर संघारा ने यह तजुर्बा अपनी बड़ी बहनों के साथ होते देखा, जिन्हें 15 साल की उम्र को पहुंचने तक स्कूल से निकालकर ऐसे अजनबियों से ब्याहा गया जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। मैं 14 साल की थी जब मेरी वालिदा ने मुझे एक शख्स की तस्वीर दिखाकर कहा कि इसके साथ तुम्हारी शादी 8 साल की उम्र में तय कर दी गई थी, मगर मैंने इनकार कर दिया।
अपनी बहनों के बरक्स जसविंदर ने अपने वालिदैन और बहन भाइयों को ही छोड़ दिया। मुझे एक ऐसी बेटी समझा गया जिसे अपने वालिदैन की इज्जत का एहसास नहीं था। स्कूल की दुनिया अलग थी, घर की दुनिया अलग, और दोनों में घर की दुनिया ज्यादा ताकतवर थी। सिंघारा ने अपने तजुर्बात पर एक किताब लिखी है और वो लोगों को बता रही हैं कि तरक्की पजीर मुल्कों में ही नहीं, तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी रिवायती सोच के हामी अब भी जबरी शादियों की रिवायत को बरकरार रखे हुए हैं। इनका कहना है कि बरतानिया में जनूबी एशिया से आकर आबाद होने वाले तारिक वतन खानदानों में ये कोई गैर मामूली बात नहीं कि कम उम्र लड़की की शादी अपने मुल्क के किसी शख्स से इसलिए कर दी जाए कि उसे बरतानवी शहरियत मिल जाएगी। पाकिस्तान समेत जनूबी एशिया, लातीनी अमरीका और अफ्रीकी मुल्कों में जहाँ ऐसे रिवाज अब तक मौजूद हैं, माहिरीन के मुताबिक इज्जत और गैरत का तस्वर औरत ज़ात तक महदूद करने के बायस लड़कियों को कम उम्री में ब्याहने की रिवायत अब तक ख़त्म नहीं हो सकी। लोगों को अपनी लड़कियों की वजह से अपनी इज्जत खतरे में पड़ने के खदशात रहते हैं। उन्हें डर होता है कि लड़की कोई ऐसी हरकत ना कर दे जिससे खानदान की बदनामी हो, तो इसकी शादी करना ही बेहतर है। चाइल्ड फंड इंटरनेशनल नामी तंजीम की एन गोडार्ड के मुताबिक ज्यादातर माशरों में कम उम्री में लड़कियों की शादी की एक वजह गुर्बत होती है। इनके खानदानों के लिए लड़कियों को रोटी कपड़ा फराहम करना और पढ़ाना मुमकिन नहीं होता, इसलिए कम उम्र में शादियों की हौसला अफजाई की जाती है। इनका कहना है कि अगर लड़कियों को लाजमी तालीम के हुसूल तक भी स्कूल में रखना मुमकिन हो तो जबरी शादियों का रिवाज खत्म या कम किया जा सकता है। ये तो साबित हो चुका है कि जितने साल लड़की स्कूल में गुजारती है उतनी ही उसके और उसके औलाद की सेहत अच्छी होती है। लड़कियाँ जितनी तालीम हासिल करती हैं उतना ही अपने घर की आमदनी में हिस्सा बटाती हैं। यही वजह है कि अब अफ्रीकी मुल्कों में भी ऐसे प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं जिनके तहत लड़कियों के लिए तालीम जारी रखना मुमकिन हुआ है। हमने बर्किना फासो में लड़कियों को स्कूल की तालीम जारी रखने के लिए हफ्ते के अख्ताम पर राशन फराहम करने का प्रोग्राम शुरू किया, ताकि वालिदैन ये न कह सकें कि इनके लिए लड़की की तालीम माली बोझ साबित हो रही है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वुमेन की एन वार्नर के मुताबिक हुकूमत और बुनियादी सतह के मकामी इदारों के दरमियान ताउन बढ़ाने की जरूरत है ताकि वो कम उम्री की जबरी शादियों को रोकने के लिए अपने अब तक के किए काम को जारी रख सकें। इस बात के शवाहिद मौजूद हैं कि दुनिया भर में मुआशरे तब्दील हो रहे हैं, लेकिन जसविंदर सिंघारा तब्दीली की रफ्तार से मुतमईन नहीं है। मेरे खानदान में जो हुआ वो सिर्फ मेरे खानदान तक महदूद नहीं है। इनका कहना है कि बरतानिया ही नहीं, दुनिया के कई हिस्सों में अब भी कई लड़कियों की मर्जी के बगैर शादी कर दी जाती है और इसे मामूली बात समझा जाता है, जिसे रोकने के लिए इनके मुताबिक सिर्फ वालिदैन को ही आगाही देना जरूरी नहीं बल्कि लड़कियों को मुआशी खुदमुख्तारी की राह पर डालकर इनकार की हिम्मत देनी भी जरूरी है। एलिज़ाबेथ ली के साथ ताबिंदा नईम, उर्दू VOA। खबरों से आगे में अब देखिए पाकिस्तान के अहम मामलात पर आपकी अपनी राय। हम रख रहे हैं आपके सामने पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस, जिनके हल के लिए आप अपनी तजावीज़ हमें भेज सकते हैं फेसबुक पर तहरीरी और वीडियो पैगाम के जरिए। अपनी सोच को अल्फाज दीजिए और हमें बताइए कि अगर पाकिस्तान को दरपेश मसाइल हल करने का मौका आपको मिलता तो आप क्या करते। आज के लिए बस इतना ही। आज के शो में शामिल रिपोर्ट्स के बारे में आप हमें फेसबुक के जरिए अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। हमारा यूजर नेम है खबरों से आगे, और इसके अलावा ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर लॉग इन कर सकते हैं। अब हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।